बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, हम पौधे तो बहुत शौक़ और ख़ुशी से अपने घर पे ग्रो कर लेते हैं। उनको नर्सरी से लेके आते हैं बहुत महंगे दामों। लेकिन जब हम अपने पौधे जो किसी गमले में लगा देते हैं, उनको दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो हमारे पौधों की ग्रोथ एकदम से रुक जाती है। यानी कि वो जो नर्सरी वाली ग्रोथ होती है, वो ग्रोथ नहीं रहती। इसकी 2-3 वजूहात होती हैं हमारे पौधों की ग्रोथ रुकने की। सबसे पहली वजह ये होती है कि जब हम इसकी मिट्टी तैयार करते हैं पौधों के लिए, तो हम ऐसी मिट्टी तैयार कर लेते हैं जो सख्त होती है, जिसमें पोरसपन बिल्कुल नहीं होता, और सख्त होने की वजह से मिट्टी पौधे की जड़ें एकदम से घुट जाती हैं। मिट्टी सख्त होने की वजह से हमारे पौधे की जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। ऑक्सीजन नहीं मिलती तो पौधे के नीचे बनने वाला जो फ्रूट होता है, उसका साइज़ भी एकदम से रुक जाता है। जैसे ही पौधे की ग्रोथ रुकती है तो हमारा पौधे का सांस घुटने लगता है। इसकी 3 वजूहात मेन वजूहात हैं। सबसे पहली बात यह है कि हम अपने पौधे को जब लगाते हैं तो कुछ दिनों के बाद, यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे गमले की मिट्टी जो है ना, वो सख्त हो चुकी है। तो मिट्टी सख्त होने की वजह से हमारा पौधा एकदम से रुक जाता है, उसकी ग्रोथ आगे नहीं चल पाती। तो आप जब पौधा लगाते हो या कोई भी पनीरी शिफ्ट करते हो दूसरी जगह, तो आप चेक करें कि आपके पौधे के जो मिट्टी है जिसमें आपने इसको ग्रो किया है, क्या वो इस तरह सख्त तो नहीं हो गई। अगर वो मिट्टी सख्त हो गई है तो दोस्तों, आप इस तरह के किसी औज़ार से, इस तरह के औज़ार से आपने उसकी गोडी करनी है। जैसे ही दोस्तों आप उसकी गोडी करोगे तो जड़ों को दोबारा फिर से ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाएगी। हमारे पौधे की जो सांस घुटा हुआ होता है, वो दोबारा फिर से ऑक्सीजन के ज़रिए अपना सांस बहाल कर लेगा। दूसरी सबसे बड़ी जो कोताही हमसे होती है पौधा लगाने के बाद, वो दोस्तों ये होती है कि हम अपने पौधे को बहुत ज़्यादा पानी दे रहे होते हैं। हम समझते हैं कि पौधा जो होता है पानी के बगैर मर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत कम देखा गया है कि हमारे पौधे पानी की कमी से मरे हों। पानी की ज़्यादती से हमेशा पौधा मरता है। उसकी वजह दोस्तों ये होती है कि जब आप ज़्यादा पानी देते हो किसी भी पौधे को, तो उसके नीचे जड़ों को फंगस डेवलप हो जाती है। फंगस डेवलप होने की वजह से हमारे पौधे की जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से दोस्तों, वो जो फंगस होती है वो एक पौधे से दूसरे पौधे तक मुंतकिल होती रहती है। आहिस्ता आहिस्ता हमारे पौधे गल जाते हैं। जब पौधा गल जाता है, आप उसको मिट्टी से निकाल कर देखें तो उसकी जड़ें की जो छाल होती है वो बिल्कुल गल चुकी होती है, और ये हमारी अपनी कुताई की वजह से होता है। तीसरी जो हम कटाई करते हैं पौधों को लाने के बाद दोस्तों, वो ये होती है कि हम पौधे को एकदम से उसकी ग्रोथ लेने के लिए बहुत सारा फर्टिलाइज़र दे देते हैं। चाहे वो फर्टिलाइज़र गोबर खाद की शक्ल में हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट की शक्ल में हो, या कोई फिर वो केमिकल फर्टिलाइज़र क्यों ना हो। दोस्तों, गोबर की खाद हो या कोई केमिकल फर्टिलाइज़र, एक हिसाब से पौधे को उसकी ज़रूरत होती है फर्टिलाइज़र की खुराक की। जैसे आप भी जब बाज़ औक़ात ज़्यादा खाना खा लेते हो तो आपको भी फूड पॉइज़न हो जाती है। तो इसलिए पौधों को भी आप उतनी ही खुराक दें जितनी पौधों को उसकी ज़रूरत है। दूसरी और तीसरी जो वजह होती है मेन हमारे पौधों के मरने की, वो ये होती है कि हमारे पौधे ने अभी तक अपनी जड़ों को डेवलप करना शुरू नहीं किया होता। अभी 10 से 15 दिन हमारे पौधे को लगाए हुए होते हैं, तो हम जो है ना, उसको खाद भरपूर देना शुरू कर देते हैं कि इनसे अच्छी ग्रोथ ले सकें। बाज़ औक़ात हमारे पौधे की मरने की वजह ये भी होती है कि जब हम मिट्टी बनाते हैं, तो मिट्टी बनाते वक्त हम बहुत सारा केमिकल या ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र होता है, हम अपने पौधे की मिट्टी में शामिल कर लेते हैं। उस स्टेज पर हमारे पौधे को ना तो किसी खाद की ज़रूरत होती है, पौधा अपनी ज़िंदगी की जंग कर रहा होता है, अपना ज़िंदा रहने के लिए सर्वाइव कर रहा होता है। जैसे ही उसको ताकत वाली बूस्ट मिट्टी मिलती है या उसमें फर्टिलाइज़र मिलता है दोस्तों, हमारा पौधा फिर से ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाता है। पौधा स्ट्रेस में जाने की वजह से ना तो वो ज़्यादा ग्रोथ पे आता है, और ना ही दोस्तों उसके नीचे जो फ्रूट बनता है वो डेवलप हो पाता है। दोस्तों, पौधे लगाने के बाद ख़ास कर ये जो
हमारा प्याज होता है या लहसुन होता है, इसकी गोडी करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जैसे आप गोडी करते हो, ये देखिए यहाँ पे फर्टिलाइज़र वाली मिट्टी बाज़ औक़ात ऊपर आई होती है या नीचे जा चुकी होती है। जैसे आप इस तरह गोडी करते हो तो मिट्टी एक जैसी होने की वजह से पौधे को खुराक मिलना शुरू हो जाती है। पौधा अपनी खुराक तेज़ी से मिट्टी से हासिल करने लगता है, तो इसलिए गोडी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। गोडी करने से पहले इस बात का आप तयन कर लें कि मौसम किस तरह का है। आप जब गोडी करें तो मौसम जो है वो धूप वाला होना चाहिए, ताकि गोडी करने का फ़ायदा भी हो, आपका टाइम भी सर्फ ना हो। आप गोडी करेंगे, ऊपर से धुंध या बारिश पड़ रही हो, तो उस गोडी करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि दोबारा फिर से वो गीली हो जाएगी और गीली होने के बाद उसके मिट्टी के मसाम फिर से बंद हो जाएंगे। तो इसलिए आप मौसम का ध्यान रखें कि मौसम जो है खुश्क है, धूप वाला है, तो आप गोडी करें। अगर मौसम में नमी है या धुंध वाला मौसम है तो बिल्कुल आप उसकी गोडी ना करें। तो ये थी चंद बातें जो मैंने आपसे शेयर की कि पौधे लगाने के बाद हमारे पौधे क्यों मर जाते हैं, उनके ऊपर क्या हमें केयर अप्लाई करनी पड़ती हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ आ चुकी होंगी। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।